चौहान वंश की उत्पत्ति पर विवाद। अग्निवंशीय वंशावलियों और ख्यातों के अनुसार। अग्निवंशीय वंशावलियों और ख्यातों के अनुसार। सूर्यवंशीय क्षत्रिय डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। सूर्यवंशीय क्षत्रिय डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। चंद्रवंशीय अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार। चंद्रवंशीय अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार। आर्य या विदेशी, कई विद्वानों ने इन्हें आर्य मानते हुए विदेशी माना। आर्य या विदेशी, कई विद्वानों ने इन्हें आर्य मानते हुए विदेशी माना। ब्राह्मण वंश डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ब्राह्मण वंश डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। प्रारंभिक इतिहास बिजौलिया शिलालेख वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष माना, समय 551 ईस्वी। बिजौलिया शिलालेख वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष माना, समय 551 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत, प्रारंभ में चौहान, प्रतिहारों के अधीन। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत, प्रारंभ में चौहान, प्रतिहारों के अधीन। गुवक प्रथम, प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त की। गुवक प्रथम, प्रतिहारों की अधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त की। वाकपतिराज, प्रतिहारों को पराजित किया। वाकपतिराज, प्रतिहारों को पराजित किया। विग्रहराज द्वितीय 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में उसकी विजयों का वर्णन है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। विग्रहराज द्वितीय 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में उसकी विजयों का वर्णन है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। इसके बाद दुर्लभराज व गोविंद 3 शासक बने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में गोविंद की उपाधि वैरिघत, शत्रु संहारक है। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद दुर्लभराज व गोविंद 3 शासक बने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में गोविंद की उपाधि वैरिघत, शत्रु संहारक है। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। प्रमुख शासक अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजयमेरू अजमेर की स्थापना, चांदी व तांबे के सिक्के, अजयप्रिय द्रंभ चलाए। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजयमेरू अजमेर की स्थापना, चांदी व तांबे के सिक्के, अजयप्रिय द्रंभ चलाए। कुछ सिक्कों पर रानी सोमलवती का नाम अंकित। शैव मतावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक, जैन और वैष्णव धर्म का सम्मान। कुछ सिक्कों पर रानी सोमलवती का नाम अंकित। शैव मतावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक, जैन और वैष्णव धर्म का सम्मान। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अर्णराज 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्कों व मालवा के शासकों को हराया। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हारा। आनासागर झील, अजमेर और वराह मंदिर, पुष्कर का निर्माण। अर्णराज 1133 से 1155 ईस्वी। तुर्कों व मालवा के शासकों को हराया। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से हारा। आनासागर झील, अजमेर और वराह मंदिर, पुष्कर का निर्माण। स्वयं शैव था परंतु सहिष्णु। अजमेर में खत्रगत जैन अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। स्वयं शैव था परंतु सहिष्णु। अजमेर में खत्रगत जैन अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक। इसने गजनी के खुसरूशाह को भी परास्त किया। इसने गजनी के खुसरूशाह को भी परास्त किया। इसने हरकेली नाटक व सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने हरकेली नाटक व सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहां बीसलपुर झील बनवाई। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहां बीसलपुर झील बनवाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज की महत्ता निर्विवाद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज की महत्ता निर्विवाद है। वह सेनाध्यक्ष, विजेता, साहित्य का संरक्षक और अच्छा कवि था। वह सेनाध्यक्ष, विजेता, साहित्य का संरक्षक और अच्छा कवि था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। सोमदेव ने उसे वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। सोमदेव ने उसे वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है,
हरकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किल्हौन ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वो उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किल्हौन ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वो उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। विग्रहराज का समय सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडानकों को परास्त किया। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडानकों को परास्त किया। इस वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दीदेव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आल्हा ऊदल लड़ते हुए मारे गए। इस वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दीदेव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आल्हा ऊदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को उसने पराजित किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वो मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वो मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंदबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंदबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा। संयोगिता पृथ्वीराज का प्रेम कथा का मुख्य बिंदु। संयोगिता पृथ्वीराज का प्रेम कथा का मुख्य बिंदु। जयचंद का अपमान, स्वयंवर में मूर्ति का अपमान। जयचंद का अपमान, स्वयंवर में मूर्ति का अपमान। संयोगिता का अपहरण, मूर्ति पर माला डालकर पृथ्वीराज के साथ प्रस्थान। संयोगिता का अपहरण, मूर्ति पर माला डालकर पृथ्वीराज के साथ प्रस्थान। विवाह, अजमेर पहुंचकर विवाह, जयचंद से शत्रुता। विवाह, अजमेर पहुंचकर विवाह, जयचंद से शत्रुता। ऐतिहासिकता, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कपोल कल्पना। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कपोल कल्पना। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी कथा को सत्य नहीं मानते। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी कथा को सत्य नहीं मानते। डॉक्टर दशरथ शर्मा, घटना की सत्यता स्वीकार की। डॉक्टर दशरथ शर्मा, घटना की सत्यता स्वीकार की। सी.वी. वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कथा की ऐतिहासिकता स्वीकारते हैं। सी.वी. वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कथा की ऐतिहासिकता स्वीकारते हैं। रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज, 1194 ईस्वी। संस्थापक गोविंदराज, 1194 ईस्वी। रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रल्हादन, वीर नारायण। उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रल्हादन, वीर नारायण। वीर नारायण इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में मारे गए। वीर नारायण इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में मारे गए। वाग्भट, वीर नारायण का उत्तराधिकारी। वाग्भट, वीर नारायण का उत्तराधिकारी। दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों के खिलाफ राज्य की रक्षा की। दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों के खिलाफ राज्य की रक्षा की। जैत्र सिंह, नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना से रणथंभौर की रक्षा की, लेकिन कर चुकाने के लिए मजबूर हुए। जैत्र सिंह, नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना से रणथंभौर की रक्षा की, लेकिन कर चुकाने के लिए मजबूर हुए। हम्मीर, 1282 से 1301 ईस्वी, राज्यारोहण, 1282 ईस्वी में दिग्विजय की नीति अपनाई। हम्मीर, 1282 से 1301 ईस्वी, राज्यारोहण, 1282 ईस्वी में दिग्विजय की नीति अपनाई। राज्यों पर विजय, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार जैसे राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। राज्यों पर विजय, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार जैसे राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया।
दिल्ली का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। दिल्ली का आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। मंगोल विद्रोही। हम्मीर ने मंगोल विद्रोहियों मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी। मंगोल विद्रोही। हम्मीर ने मंगोल विद्रोहियों मुहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। अलाउद्दीन का आक्रमण। 1299 ईस्वी। जब हम्मीर ने विद्रोहियों को लौटाने से इनकार किया, तब उसे अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन का आक्रमण। 1299 ईस्वी। जब हम्मीर ने विद्रोहियों को लौटाने से इनकार किया, तब उसे अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हम्मीर ने तुर्क सेना को पराजित किया। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण। 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर आया। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण। 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर आया। युद्ध में असफल रहने पर छल कपट का सहारा लिया। रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। हमीर की मृत्यु और जौहर। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। रंगदेवी ने महिलाओं के साथ जौहर किया। हमीर का चरित्र वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक। ग्रंथ। नयनचंद्र सूरी का हमीन महाकाव्य, जोधराज का हमीन रासो, चंद्रशेखर का हमीन हठ। ग्रंथ। नयनचंद्र सूरी का हमीन महाकाव्य, जोधराज का हमीन रासो, चंद्रशेखर का हमीन हठ। प्रसिद्ध दोहा। सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फटे एक बार। तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। प्रसिद्ध दोहा। सिंह सवन सत्पुरुष वचन, कदली फटे एक बार। तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। जालोर का चौहान वंश। जालोर का ऐतिहासिक महत्व। जालोर मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जालोर मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रणनीतिक दृष्टि। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दिल्ली के हर शासक के लिए जालोर पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक था। चौहानों का अधिकार। दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। चौहान वंश की स्थापना। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली। कान्हरदेव। 1305 से 1311 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली शासक। कान्हरदेव जालोर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसकी शक्ति और प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। अलाउद्दीन खिलजी से विवाद। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के दौरान कान्हरदेव से विवाद हुआ। कान्हरदेव ने रास्ता देने से इनकार किया, जिससे दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। सुल्तान का आक्रमण। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा। सुल्तान का आक्रमण। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा। ऐन उल मुल्क ने कान्हरदेव को समझाकर दिल्ली दरबार में बुलाया। दिल्ली दरबार का माहौल कान्हरदेव के स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था, जिससे वो दिल्ली से वापस लौट आया। युद्ध का कारण। इतिहासकार नैन्सी के अनुसार युद्ध का कारण कान्हरदेव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने का इनकार था। इतिहासकार नैन्सी के अनुसार युद्ध का कारण कान्हरदेव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने का इनकार था। इसके बाद अलाउद्दीन और कान्हरदेव के बीच संघर्ष बढ़ गया। सिवाना किले पर अधिकार। 1308 ईस्वी।
1308 ईस्वी में सुल्तान ने सिवाना के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। सिवाना किले पर अधिकार 1308 ईस्वी 1308 ईस्वी में सुल्तान ने सिवाना के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। किले का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। किले का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को किले का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। कमालुद्दीन गुर्ग को किले का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। जालोर पर हमला 1311 ईस्वी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर पर हमला 1311 ईस्वी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया। शुरुआती दौर में सुल्तान को सफलता नहीं मिली। शुरुआती दौर में सुल्तान को सफलता नहीं मिली। विश्वासघात और जालोर की हार। कान्हरदेव के एक दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया, जिससे अलाउद्दीन ने किले पर कब्जा कर लिया। विश्वासघात और जालोर की हार। कान्हरदेव के एक दहिया सरदार बीका ने विश्वासघात किया, जिससे अलाउद्दीन ने किले पर कब्जा कर लिया। कान्हरदेव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। कान्हरदेव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। किले की महिलाओं ने जौहर किया। किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन की विजय। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन की विजय। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया।